चलो दोस्तों, आज समझते हैं ईमानदारी किसको बोलते हैं। और ईमानदारी छोटा सा नुस्खा ये अपने बिजनेस को और आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है और कितनी बारीक से इस ईमानदारी को बिजनेस में देखनी चाहिए। ये ईमानदारी से आदमी कुछ भी काम कर लेता है तो उसकी मेहनत बड़ी रंग लाती है। अब इस ईमानदारी को अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने कारोबार में और अपने जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है अपना, उसके अंदर ईमानदारी से करनी चाहिए। अब ईमानदारी, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके बिजनेस के चार चांद लग जाते हैं। बस ये इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? ईमानदारी। यहां एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता चलूं ईमानदारी से बिजनेस करने का, और ईमानदारी बिजनेस में कितनी फायदेमंद होती है। तो आपको छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी में दोनों दोस्त रहते हैं। एक जो दोस्त रहता है, एक हिंदू भाई रहता है, और एक जो दोस्त रहता है वो मुसलमान भाई रहता है। जब ये दोनों मिलकर गेहूं के आटे का बिजनेस करते हैं। तो गेहूं जानते हैं ना, वीट का बिजनेस करते हैं। तो हिंदू भाई का ये काम होता है, ठीक है, ये मार्केट को जाए, वीट खरीदे और लाके फैक्ट्री में पहुंचाए। ये रही इनकी फैक्ट्री। फैक्ट्री में पहुंचाना ये हिंदू भाई का ड्यूटी होता है। ये मुसलमान भाई इसका सारा सुपरविजन करता है, सारे बंदों को सुपरविजन करता है कि कौन कितने बजे आ रहा है और क्या क्या इसका काम में ये लोग लगे हैं, नहीं लगे हैं। और इस मुसलमान भाई का भी यही काम बनता है, जो गेहूं जो बना रहे हैं अपने यहाँ, तो वो सही क्वालिटी में है नहीं है, उसको क्वालिटी के हिसाब से इसके अंदर पैकिंग हो रही नहीं है। तो ये सारा चीज़ इनकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन हिंदू भाई ने बैठकर अपने यहाँ कारोबार के लिए, जब इसका मार्केट का खरीदारी सब ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने यहाँ बैठकर सब कुछ हिसाब किताब देखते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको एक नज़ारा मिलता है देखने को अपनी ही दुकान पे। वो नज़ारा क्या होता है कि चींटियाँ अपने ही दुकान से सारा गेहूं उठाकर बाहर तरफ ले जाती रहती है। उसके ही दुकान से उठाकर बाहर तरफ ले जाती है। तो उस दिन हिंदू भाई को कुछ बात समझ में आती है। वो तुरंत अपने मुसलमान भाई को बुलाता है, बुलाकर ये कहता है कि भाई अब तेरा मेरा बिजनेस हो नहीं पाएगा, तू अपनी हिसाब किताब कर दे, ताकि मैं कल से तेरा बिजनेस मेरा बिजनेस अलग अलग करें।
तो मुसलमान भाई चौकन्ना हो जाता है, भाई क्या बात होगी, आपने ऐसा कैसा फैसले लिया अचानक, इतने साल से हम तो साथ में करते आ रहे हैं। जब हिंदू भाई बोलता भाई उसके कोई आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बस मेरा हिसाब किताब कीजिए। तो दूसरे दिन जब ये आता है दुकान पे, तो हिसाब किताब करने के लिए ये मुसलमान भाई ने पूरा हिसाब किताब अलग कर दिया रहता है। जब इसको देने का वक्त आता है अगले दिन, जब ये हिंदू भाई देखते हैं कि इस बार चींटियाँ दाने लेकर दुकान में आ रही है, यानी कि बाहर से अंदर आ रही है। बाहर से अंदर आ रही। तो ये नाजरा देखकर हिंदू भाई ने मुस्कुराया और अपने मुसलमान पार्टनर को बुलाया, बोला कि भाई अब हिसाब किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, हिसाब किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से फिर तू और मैं मिलके दोबारा बिजनेस करेंगे। तो मुसलमान भाई को हैरानगी होती, कल ने इसी ने तो कहा था कि भाई बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, आज इसी ने कहा रहा है कि बिज़नेस मिलके करेंगे, तो कुछ पूछने वाला ही था। तो हिंदू भाई पूछता है, एक बात बता, कल रात में तूने हिसाब किताब देखने के लिए बैठा था, कुछ ऐसा कुछ वाक़या पेश आया जो अनकॉमन था, जो अजीब लगा? तो मुसलमान भाई ने बोला, हाँ मैं हिसाब किताब कर रहा था, इसमें 10 रुपये मैंने मेरे फैमिली के लिए लिए थे, उसका हिसाब इसमें जोड़ना भूल गया, तो मैंने 10 रुपये जोड़ के हिसाब बराबर का किया है। अब हिंदू भाई ने बोला, अब सुनो मैं सुनाता हूँ तुमको वाक़या कि मैंने कल क्यों डिसाइड किया कि आपके साथ बिज़नेस नहीं करना, फिर आज क्यों मेरा इरादे को बदल दिया कि मैं आपके साथ बिज़नेस करना। तो उन्होंने कहा, जब तक तू 10 रुपये इस हिसाब में मिलाया नहीं, तो चींटियाँ हमारी जो गेहूं का दाना लेकर बाहर जा रही थी, जब तूने 10 रुपये मिला दिया, आज आके जो मैं नज़ारा देखता हूँ तो चींटियाँ दाने लेकर अंदर आ रही हैं। तो मुस्कुरा के बोला, अगर धंधे में ईमानदारी है, चींटी जैसी जीव भी हमको मदद करती है। तो ये रहा दोस्तों ईमानदारी का क्या नतीजा। तो ईमानदारी आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जाती है अपने कारोबार को। ऐसे कई सारे वाक़ये हैं जो आपको किताबों में, यूट्यूब वीडियोस में मिलते हैं सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। ये जो वाक़या था मैंने आपको इसको बोलते हैं बेसिकली विजिबल वोकैबुलरी, यानी कि दिखने वाली वोकैबुलरी। विजिबल वोकैबुलरी से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, शायद आप अभी समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो। ये चींटी का वाक़या आपके जहन में बैठ जाएगा कि ईमानदारी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।